नमस्कार दोस्तों, बलराम एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं हिंदी के 100 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, रस के भेद हैं। तो रस के भेद 10 होते हैं या रस के प्रकार 10 होते हैं। रस के अंग 4 होते हैं। तीसरा प्रश्न, संधि के प्रकार। संधि के 3 प्रकार होते हैं। चौथा प्रश्न, स्वर संधि के प्रकार। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। पांचवा प्रश्न, समास के प्रकार। समास 6 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न, छंद के प्रकार। छंद 2 प्रकार के होते हैं। काव्य के भेद। काव्य के 2 भेद होते हैं। अलंकार के भेद। अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद ये 8 प्रकार के होते हैं। इसके बाद रचना के आधार पर वाक्य के भेद 3 होते हैं। सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? ये 33 होती है। विभाव के प्रकार है 2। प्रबंध काव्य के भेद है 3। मुक्तक काव्य के भेद है 2। श्रृंगार रस के भेद है 2। संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। पद्य साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? तो ये 4 भागों में बांटा गया। अगला प्रश्न, वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहा जाता है? तो सूरदास जी को कहा जाता है। अगला प्रश्न, उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? प्रेमचंद को। स्थायी भावों की संख्या कितनी होती है? ये 10 होती है। वाक्य के अंग कितने होते हैं? 2। उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। अगला प्रश्न, सूरसागर के रचयिता है सूरदास। रामचरितमानस की रचना किसने की? तुलसीदास ने की है। कामायनी महाकाव्य की रचना किसने की? जयशंकर प्रसाद। माता का आंचल की रचना शिवपूजन शाही ने की। सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य हैं। तुलसीदास के गुरु नरहरिदास है। राम लक्ष्मण के गुरु विश्वामित्र है। अगला प्रश्न, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। अगला प्रश्न, करुण रस का स्थायी भाव शोक है। माता पिता में समास है, द्वंद्व समास है। अगला प्रश्न, पंचवटी में समास है, ये द्विगु समास है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। अगला प्रश्न, साना साना हाथ जोड़ी की रचना मधु कांकरिया ने की है। मैं क्यों लिखता हूँ, ये अज्ञेय जी की रचना है। नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश। बाल गोविंद भगत रामवृक्ष बेनीपुरी ने लिखा है। एक कहानी ये भी मन्नू भंडारी जी की रचना है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास की रचना है। आत्मकश जयशंकर प्रसाद। संगतकार मंगलेश डबराल। अगला प्रश्न, लखनवी अंदाज यशपाल। नौबत खाने में इबादत यतीन्द्र मिश्र। संस्कृति भदंत आनंद कौशल्यायन। नागार्जुन का मूल नाम वेदनाथ मिश्र था। प्रयोगवाद के जनक है अज्ञेय। कहानी सम्राट कहा जाता है प्रेमचंद को। भोलानाथ के पिता पूजा पाठ कर चुकने के बाद क्या लिखते थे? राम राम लिखते थे। विनय पत्रिका के रचनाकार है तुलसीदास। रामवृक्ष बेनीपुरी जी के नाटक का नाम है अम्बपाली। लेखक स्वयं प्रकाश का जन्म कहाँ हुआ? इंदौर में। 16 छतों वाला घर रचना है कमलेश्वर की। अगला प्रश्न, लेखिका मन्नू भंडारी का जन्म कौन से गांव में हुआ था? रामपुरा गांव में हुआ था। सूर के पदों की भाषा है ब्रजभाषा। ईश्वर पर विश्वास करने वालों को कहा जाता है आस्तिक। दोस्तों, यहाँ पर यह आस्तिक गलत लिखा हुआ है, तो आप इसे सही आस्तिक लिखें। इसमें आधा सा आएगा। सूरदास जी की भक्ति है
तो श्री कृष्ण जी की इनकी भक्ति है, यहाँ पर भक्ति आएगा। देशभक्ति में समास है, तत्पुरुष समास है, निरस का संधि विच्छेद होगा, नी धन रस, यहाँ पर विसर्ग आएगा। चौपाई छंद में मात्रा होती है तो इसमें 16 मात्राएं होती हैं। सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है रामचरितमानस। छायावाद के प्रतिनिधि कवि है जयशंकर प्रसाद। सब कुछ जानने वाले को कहते हैं सर्वज्ञ। लोक संस्कृति का जन्म हुआ है गाँव में। अगला प्रश्न, भोलानाथ का असली नाम क्या था? तो इनका नाम तारकेश्वर नाथ था। अगला प्रश्न, एक अंकी में कितने अंक होते हैं? तो इसमें 1 अंक होता है। खंड काव्य में कितने सर्ग होते हैं? खंड काव्य में 1 सर्ग होता है। काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है? तो ये रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, पिंगल शास्त्र को क्या कहते हैं? छंद शास्त्र कहते हैं। अगला प्रश्न, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को कहते हैं? तो अलंकार कहते हैं। शब्द शक्ति के भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। शब्द गुण के भेद होते हैं? 3 होते हैं। अगला प्रश्न, आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ है? इसका अर्थ है बहुत प्यारा होना। अगला प्रश्न है, 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ है? इसका अर्थ है भाग जाना। दोस्तों यहाँ पर भाग जाना आएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, श्री गणेश करना मुहावरे का अर्थ है? किसी कार्य का प्रारंभ करना या शुभारंभ करना। रसात्मक वाक्यम काव्यम परिभाषा किस आचार्य की है? तो ये आचार्य विश्वनाथ की है। कैप्टन नाम था चश्मे वाले का। अगला प्रश्न, नेताजी की मूर्ति लगवाई थी? तो ये नगरपालिका द्वारा लगवाई थी। कस्बे के चौराहे पर प्रतिमा लगी थी? सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा कस्बे के चौराहे पर लगी थी। कलम का जादूगर है, ये रामवृक्ष बेनीपुरी ने इन्होंने रचना की है। बिस्मिल्लाह खां का दूसरा नाम था अमीरुद्दीन। बाल गोविंद भगत जी पद गाते थे कबीर के। रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? तो ये फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न, हिंदी गद्य की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा है? तो कहानी हिंदी गद्य की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। लखनऊ का कौन सा खीरा प्रसिद्ध है? पालम खीरा। नेताजी की मूर्ति किससे बनी थी? तो ये संगमरमर के पत्थर से बनी थी। इसके बाद अगला प्रश्न, बिस्मिल्लाह खां को किस सर्वश्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया? तो उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। अगला प्रश्न, हरनामदास किसके बचपन का नाम था? तो भदंत आनंद कौशल्या का। 2 शब्दों के मेल को कहते हैं? तो 2 शब्दों के मेल या पदों के शब्दों के मेल को समास कहा जाता है। 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें कहते हैं? तो उन्हें क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। अगला प्रश्न, किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं। वाच्य के भेद होते हैं? तो वाच्य के 3 भेद होते हैं। हिरोशिमा नामक कविता आगे ने लिखी है? तो ये रेलगाड़ी में बैठे बैठे उन्होंने हिरोशिमा नामक कविता की रचना की है। सांप निकलने पर डरकर भागे भोलेनाथ कहाँ आकर छिपे? तो ये मैया के आंचल में आकर छिपे। इसके बाद अगला प्रश्न है, अज्ञे ने मानव निर्मित सूरज किसे कहा है? तो अणुबम को मानव निर्मित सूरज कहा है। पत्र के कितने प्रकार होते हैं? तो पत्र 2 प्रकार के होते हैं, अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र। इसके बाद अगला प्रश्न है, उड़ती चिड़िया पहचानना है? ये एक मुहावरा है। विद्यालय में संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। विद्यालय में समास है, ये तत्पुरुष समास है। रस का सामान्य अर्थ है? तो ये आनंद है। दोस्तों इस वीडियो में हमने कक्षा 10वीं हिंदी के 100 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़े। दोस्तों
वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।